हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका बिहार स्पेशल का आज का वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे। यानी कि बिहार का मिट्टी कहने का मतलब कि बिहार में कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में यानी कि किस जिला में पाई जाती है। आज हम सीखेंगे। ये मिट्टी से जितना भी आपका एग्जाम हो रहा है अभी या होने वाला है, उसमें आपका बिहार के मिट्टी से भी आपका क्वेश्चन रहता है, पूछ देता है। जो हमारा काली मिट्टी है वो बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। या जो हमारा लाल पीली मिट्टी है ये या करेल मिट्टी है वो बिहार के किस जिला में या किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे कि मिट्टी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार का आपको एक छोटा सा मैप दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बहुत सारा कलर किया हुआ है। कलर की कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिट्टियों का इंडिकेट किया गया है, ठीक है। कलर इसलिए कर दिए हैं ताकि यहाँ एक ही कलर से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कलरफुल कर दिए हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जो आपका ये रेड कलर से ये लाइनर दिखाई दे रहा होगा, ये पर्वतपादीय मिट्टी है। पर्वतपादीय कहने का मतलब कि जो पहाड़ी का जो पर्वतपादी, बहुत सारे यहाँ के पठार हैं, पर्वत है, ठीक है। सिंपल सा लाइन में समझिए। उसके बाद हम लोग ये डिफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चलिए देखिए, वो ग्रीन कलर से आपको स्टार बना होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कहने का मतलब जो बिहार और नेपाल का जो सीमा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र में बहुत सारे कंकड़ यानी पथरीले मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर से, ये माइनस टाइप है, ठीक है। इसको बोला जाता है खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, हम आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक खादर मिट्टी और एक होता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी कहने का मतलब जो खादर मिट्टी होता है वो नदियों द्वारा बार बार बाढ़ के कारण वो बनता है, और बांगर मिट्टी होता है यानी कि नदियों द्वारा बार बार बाढ़ के कारण नहीं बनता है, ठीक है। तो वही ये खादर मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, ये बार बार नदियों के द्वारा क्या लाया जाता है, बाढ़ लाया जाता है। यानी कि बाढ़ के साथ नदियाँ क्या करती है, जैसे महानंदा, कोसी, गंगा, ये सब नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिट्टी लेकर के आती है और एक जगह जमा कर देती है। वहाँ पे कुछ क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र हो जाते हैं, और फिर अगले साल फिर वो बाढ़ लेकर आएंगे और फिर अपने साथ मिट्टियाँ लेकर आएंगे, जिससे यानी कि वो मिट्टी हर साल यानी नया नया बनते रहता है, ठीक है। उसका हम लोग बोल रहे हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी। और एक होता है जो प्लस दिखाई दे रहा होगा रेड कलर से, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बोला जाता है। ये बिहार में कहाँ पाई जाती है, ये बिहार का जो तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। आपको जो ये तराई क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, इसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यानी हम बोल सकते हैं पूर्णिया बोल सकते हैं, सहरसा बोल सकते हैं, ये सब जिलों में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एक ही प्लस आपको दिखाई दे रहा होगा आपका उत्तर पश्चिम यानी गंगा नदी के उत्तर पश्चिम सेक्टर में। आपको ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा होगा ये गंगा नदी है। गंगा नदी क्या करती है, बिहार को हमारे लगभग बीचों बीच भागों में बांट देती है, जिसे एक हो जाता है उत्तरी बिहार और एक हो जाता है दक्षिणी बिहार, ठीक है। जो हमारी उत्तरी बिहार की जितनी भी नदियाँ होती है वो सालों भर होती है यानी 12मासी होती है, और उन्हीं के द्वारा मिट्टियाँ जो लाया जाता है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। और नीचे हमारी 12मासी नदियाँ नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको ये प्लस दिखाई दे रहा होगा, इसका बाल सुंदरी मृदा बोला जाता है। बाल सुंदरी मिट्टी में क्या होता है, बाल सुंदरी हमारा लगभग पड़ता है सारण सिवान जिला में पड़ जाता है। यानी कि जो हमारा चंपारण जिला पड़ता है, ये आपका चंपारण जिला पड़ता है। चंपारण जिला का हम दक्षिण पश्चिम भाग बोल सकते हैं। यानी कि बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, चंपारण जिला के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तंबाकू का भी खेती होता है, केला का भी होता है, कुछ भाग धान का भी होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लीची भी होता है, आम का भी होता है, यानी कि सारा मिसलेनियस फसल बोल सकते हैं इसको। कहाँ थे हम लिखना भूल गए हैं, या आपका बहुत है बाल सुंदरी मृदा है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ये गंगा के दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में जो एक पतला सा ये गलियारा आपको दिखाई दे रहा होगा ये व्हाइट कलर का, इसको टाल मिट्टी बोला जाता है। टाल मिट्टी कहने का मतलब कि जो गंगा नदी के 5 किलोमीटर ऊपर यानी कि 5 किलोमीटर इधर और 5 से 10 किलोमीटर नीचे के क्षेत्र को बोला जाता है टाल मिट्टी, ठीक है। टाल मिट्टी बोला जाता है। टाल मिट्टी कहने का मतलब इस क्षेत्र में ज़्यादातर हमारा क्या होता है, सब्जियां उपजाई किया जाता है। सब्जी जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब होता है ना सब्जी, ये सब आपको टाल मिट्टी में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि टाल मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे बालू क्षेत्र रहता है, बलुई क्षेत्र होता है, ठीक है। ये टाल मिट्टी आपका हो जाएगा।
उसके बाद ये आपको जो प्लस रेड कलर सा दिखाई दे रहा होगा, ये लाल पीली मिट्टी या लाल काली मिट्टी बोला जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा? खड़गपुर की पहाड़ी पर देखने को मिलेगा, गया के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ये ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका लाल बलुई मिट्टी है। लाल बलुई को कहने का मतलब ये जो मिट्टी होता है ये ज़्यादा मानी खासकर रोहतास और कैमूर की पठारियों पर ही आपको देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, ये आपका डॉट डॉट ब्लैक पेन से नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि सिर्फ कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों पर ही मिलता है। उसके बाद चलते हैं, ये आपका ग्रीन कलर से लाइनर दिखाई दे रहा होगा, ये और बीच वाला ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करेल या केवाल मिट्टी बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब ये आपका बांगर मिट्टी है, ठीक है। बांगर यानी कि दक्षिण से जो नदियाँ बहती है गंगा नदी में, उनके द्वारा लाया गया ये मिट्टी होता है, ठीक है। इसको करेल मिट्टी बोला जाता है। ये आपका लगभग भोजपुर जिला में मिल जाएगा, पटना जिला में मिल जाएगा, नालंदा जिला में मिल जाएगा। ये जो मिट्टियाँ होती है वो धान गेहूं के लिए अगर यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी तरह से अगर कर लिया जाए, यानी पंप सेट नहर की व्यवस्था सुलभ कर लिया जाए, तो वहाँ पे धान की किस्में गेहूं की किस्में यानी कि हर प्रकार की खेती यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तरी बिहार के मिट्टी के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में। चलिए सबसे पहले गंगा नदी के ऊपरी भाग यानी कि उत्तरी बिहार की मिट्टी के बारे में जानते हैं। आपका पहला हो जाता है पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी कहाँ होता है? तो बिहार के आपका उत्तर पश्चिम सीमा में होता है। बिहार ये हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा आपका यही हो जाएगा। इस सेक्टर में आपका होता है पर्वत पादीय मिट्टी। ये आपका सोमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत पश्चिम चंपारण में आता है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी आपका यहीं पे है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी में आपका पश्चिमी चंपारण जिला में आता है और ये कंकड़ेले मिट्टी होते हैं। पर्वत पादीय कैसे होते हैं? तो कंकड़ेले मिट्टी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दूसरा तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी। जो हमारा ये जो तराई मिट्टी है, तराई मिट्टी ये वाला भाग जो ग्रीन कलर से स्टार है, इसको हम दलदली मिट्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो तराई या दलदली मिट्टी है इसका निर्माण शिवालिक पहाड़ियों से हुआ है। किस पहाड़ी से हुआ है? इसका निर्माण जो है आपका शिवालिक पहाड़ियों से हुआ है। हिमालय के सबसे निचले भाग को क्या बोला जाता है? तो शिवालिक श्रेणी बोला जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो शिवालिक श्रेणी क्या टूट कर ही तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार और नेपाल की सीमा की पतली पट्टी को कहते हैं। ऊपर हो जाता है आपका नेपाल, क्या हो जाता है? नेपाल, ठीक है, और नीचे हो जाता है बिहार। नेपाल और बिहार का जो सीमा होता है उसकी पतली परत होती है, पट्टी, उसी को हम लोग बोलते हैं तराई मिट्टी, ठीक है। उसके बाद एक होता है पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक होता है। हमारा ये तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। उसके बाद ये पूर्वी चंपारण यहाँ पे होता है। ये पूर्वी चंपारण यहाँ से लेकर के किशनगंज यानी कि भारत का सबसे पूर्व यानी कि सबसे पूर्वी उत्तरी किशनगंज जिला है। आपका पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक ही ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? आपका तराई या दलदली मिट्टी। आपको कोई दिक्कत नहीं है, तराई और दलदली मिट्टी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि बिहार और नेपाल की सीमा की जो पतली पट्टी होती है उसी को तराई मिट्टी या दलदली मिट्टी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसका पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी दो भागों में बांटा गया है। तो एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पुरानी कहने का मतलब कि पुराना वाला है, यानी कि बाढ़ द्वारा निर्मित मिट्टी नहीं है, ये हर साल नहीं मिट्टी बनता है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाते हैं? तो तराई जो मिट्टी होता है यानी जो तराई क्षेत्र है उसके ठीक दक्षिणी भाग में यानी कि पूर्णिया और सहरसा जिला में ये पाया जाता है। द्वाब के क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे गंगा महानंदा कोसी द्वाब ये हो जाएगा। इस क्षेत्र में क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जहाँ बाढ़ के पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है, उस मृदा को क्या कहेंगे? तो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तार तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में हुआ है और कोसी क्षेत्र और पूर्णिया एवं सहरसा क्षेत्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में, पूर्णिया जिला में, सहरसा जिला में आपका हुआ है और कोसी महानंदा दुआबे में हुआ है। तो आपका ये हो जाएगा पुरानी जलोढ़ और बांगर मिट्टी, ठीक है। हमने मैप आपको बता दिया है तो आपकी आके समझने में आसानी होगा। मान लीजिए दे देगा कि जो हमारा ये मिट्टी है पुरानी जलोढ़, ये बिहार के किस दिशा में पाई जाती है, तो आप लोग क्या समझिएगा? आप बोल सकते हैं तराई के दक्षिणी भाग
या आप बिहार जो गंगा नदी है इसके उत्तरी भाग में ये पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर इस मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था अगर कर ली जाए तो यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। कैसी होती है? तो यह मिट्टी बहुत उपजाऊ, धान गेहूँ यानी कि हर फसल के लिए ये मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका जो हमारा चंपारण जिला है, चंपारण जिला के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है, या मुजफ्फरपुर दरभंगा के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, बाल सुंदरी मिट्टी चंपारण के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है एवं सारण में पाई जाती है। ठीक है, किस जिला में पाई जाती है? सारण और सिवान जो जिला है उस जिला में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो बाल सुंदरी मिट्टी। ये इस मिट्टी में क्या क्या उपजता है? देखिए, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इसमें नहीं उपजता है। ये ना कि धान होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, गेहूँ होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में धान होता है आपका कहाँ? तो आपका पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है। इसमें आपका तंबाकू होता है, केला होता है, लीची होता है, आम होता है, धान गेहूँ सारा जो फसल होता है थोड़ा थोड़ा करके होता है। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। हमने आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी 2 भाग में बांटा गया है, एक नवीन और एक पुरानी। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है या खादर मृदा, ये नदियों द्वारा हर साल यानी प्रति वर्ष जो नदियों द्वारा मिट्टी लाया जाता है बाढ़ के कारण, उसी से ये मिट्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं। यह मिट्टी गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के द्वारा लाए गए प्रति वर्ष बाढ़ के कारण बनती है। ठीक है, ये हर साल बाढ़ के कारण लाई गई मिट्टियों से बनती है। उसके बाद यह मिट्टी कैसी होता है? इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो बहुत अधिक होती है। यह भी फसल के लिए उपजाऊ है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या होता है ना कि हर साल मिट्टी नया नया चेंज होते रहता है। अब आज धान रोपिएगा, फिर अगले साल पता चलेगा कि इसमें नया मिट्टी फिर आ गया। ठीक है, तो हर साल नया नया बदलते रहता है। तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें उर्वरा शक्ति जो होती है वो अधिक होती है। उर्वरा यानी कि खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जो धान कृषि के लिए ज़्यादातर धान के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है, और गेहूँ भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादातर इस मिट्टी में क्या होता है? धान होता है। ठीक है, बालू, रेत, चिकनी मिट्टी के जमाव में मृदा के जमाव पाए जाते हैं। इस मृदा में क्या होता है कि नदियाँ जो बाढ़ अपने साथ लेकर के आती है, जब ये हिमालय से जब नदियाँ निकलेंगी तो अपने साथ बहुत सारे कंकीड़े, बालू, रेत, चिकनी मृदा अपने साथ लेकर के आएंगी और एक जगह पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगी। और फिर जब वर्षा यानी कि जो हिमालय के पानी, बाढ़ के पानी सूख जाएगा तो मिट्टियाँ वहीं पे इकट्ठा रह जाएंगी, जिसमें हम लोग खेती धान का कर सकते हैं। ठीक है, ऊपरी बिहार के मृदा था। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी बिहार का मृदा। ठीक है।